अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डीएलडी का वीक 4 का लेक्चर हमने डिस्कस करना है। बेसिक्स डीएलडी के हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को मैंने सिखाया कि गेट्स क्या होते हैं, उनका क्या काम है। हर गेट को हमने इन डेप्थ सीखा। अब हमने उसकी एप्लीकेशन देखनी है आज के लेक्चर में कि गेट्स को बेसिकली हम इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमने इस वीक में डिस्कस करनी है दैट विल बी कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस, और जो दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगा इक्वेशन से सर्किट डिज़ाइनिंग। तो आपका जो इस वीक का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस सिखानी है, और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने इक्वेशंस को देख के सर्किट्स बनाने सीखने हैं। तो इसके लिए जब तक आपको पिछला लेक्चर नहीं आता होगा, अगले लेक्चर में आपको कन्फ्यूजन्स रहेंगे, तो बेहतर है कि जब आप इस लेक्चर को स्टार्ट करें तो गेट्स आपको पहले से याद हों। अदरवाइज़ अगर आप केयरफुली इसको भी देखेंगे तो आई होप आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले एक बेसिक सा सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस है क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस, उसके नाम से पता चल रहा है कि आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बना के दे दिया जाए, यानी एक ऐसा सर्किट जो मुख्तलिफ गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना हो, और आपको कहा जाए कि आप उसको देख के एनालाइज करके बताएं कि उसका काम क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसकी आउटपुट की इक्वेशन क्या है। तो मुख्तलिफ गेट्स होंगे जो किसी न किसी कॉम्बिनेशन में आपस में कनेक्टेड होंगे, इनपुट्स भी गिवन होंगी, आउटपुट होगी। आपने बताना होगा कि ओवरऑल इस सर्किट की फंक्शनैलिटी क्या है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस। एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्किट बना दिया आप लोगों के लिए। गेट्स को केयरफुली देखें। जो इनपुट्स आ रही हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किया आपको समझाने के लिए। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने एक ही स्टेप में सारा का सारा काम कर देना है, बार बार सर्किट नहीं बनाना है। लेकिन अभी चूँकि मैंने आपको सिखाना है तो मैंने अलग अलग कर दिया इसको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अब ये इनपुट्स हैं, तो सबसे पहले इस लेवल पे क्या आएगा, फिर इस लेवल पे क्या आएगा, फिर इस लेवल पे क्या आएगा। ऐसे करते करते हम ग्रेजुअली आउटपुट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ए है तो नॉट गेट है, वो इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बी एज इट इज़, ये दोनों भी एज इट इज़ आ जाएंगे। ओके, फिर अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये एंड लगा हुआ है, एंड का काम होता है मल्टीप्लिकेशन और का काम होता है एडिशन। तो एंड गेट करेगा दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई, ए कॉम्प्लीमेंट बी इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को करेगा ऐड, तो ये आ गया सी प्लस डी। राइट, अब आगे नैंड गेट लगा हुआ है। नैंड गेट का काम करते हैं जो भी इनपुट्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके होल कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो देखें, इसको जो ये दो इनपुट्स मिल रहे थे इसने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आप ये सारा काम एक ही स्टेप के अंदर कर सकते हैं। चूँकि मैंने इसको पहले रिटन फॉर्म में आपको देना था, तो रिटन फॉर्म में आपको ताकि समझने में आसानी हो कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके सॉल्व किया। ओके, सर्किट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ये 3 इनपुट्स हैं। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फिर हम इस तरफ आएंगे, फिर इस तरफ आएंगे, और फिर फाइनल स्टेप की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे बी है तो ये नॉट है, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आगे डायरेक्ट सी जाएगा। यहाँ पे ए आ रहा था तो आगे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे मिलेगा सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद फिर ये और है, और इन दोनों इनपुट्स को ऐड करेगा। तो ये मेरे पास आ गया, और इसने इन दोनों को ऐड किया। यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब आगे ये दोनों एंड लगे हुए हैं। ये वाला जो एंड है वो इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा, और जो ये वाला एंड है वो इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा। कोई कंडीशन नहीं होती कि एंड हमेशा या और हमेशा दो इनपुट्स वाला होगा। ये दो से ज़्यादा इनपुट्स वाले भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसी तरह यहाँ पे भी ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे और लगा और इन दोनों को ऐड करेगा। तो ये यहाँ पे फाइनली ये वाली इनपुट और ये वाली इनपुट और ने इनकी एडिशन कर दी। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक और सर्किट है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे तो x आ रहा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। सबसे पहले ये वाला स्टेप हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पे अगर y है तो नॉट उसको y कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इसको इनपुट मिल रही है x तो यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इसको इनपुट मिल रही है z तो यहाँ पे z का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन एंड्स को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है x और दूसरा मिल रहा है z। यहाँ पे हमें मिल रहा है y कॉम्प्लीमेंट और दूसरा मिल रहा है z। और यहाँ पे हमें मिल रहा है x कॉम्प्लीमेंट, y एंड जी कॉम्प्लीमेंट। इनका एंड हो गया और आगे चल के इनका और होना है। तो ये इनका पहली इनपुट प्लस दूसरी इनपुट प्लस तीसरी इनपुट। तो ये होता है सर्किट एनालिसिस। एक और एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर ए है तो इधर ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये ए जा रहा है, और ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस लेवल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एंड है मल्टीप्लाई, यहाँ पे एंड है तो ये तीनों इनपुट्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे नैंड लगा हुआ तो नैंड क्या करेगा, इसको जो तीन इनपुट्स मिल रही है ए डी और सी उनको मल्टीप्लाई करके होल कॉम्प्लीमेंट लगाएगा। आगे और उसने दोनों की एडिशन करनी है।
ओके, अब यहाँ पे मैंने वही काम किया कि मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, जो मैंने आपको कहा कि आप एक स्टेप में करें, जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, होप आप कितनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि अब आप इसको कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्सॉर लगा हुआ है, एक्सॉर किस किस का हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए कॉम्प्लीमेंट सी। इसी तरह से ये एक्सनॉर का सिंबल है, तो एक्सनॉर की एक इनपुट ये है, इसका एक्सनॉर हो रहा है इस इनपुट के साथ, फिर आगे और लगा हुआ, तो इसको मैंने अब देखें जैसे क्वेश्चन आपकी लंबी होती जाती है तो उसको बार बार मैनेज करना मुश्किल है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उसको किसी और अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल रिप्लेस कर दें जो कि इक्वेशन में इस्तेमाल ना हो रहा है, यानी अभी यहाँ पे एक्स वाई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मैंने इसको एक्स कह दिया, इसको वाई कह दिया। अब ये पूरा एक्स के इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है एक्स, ये पूरा वाई के इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वाई, और फिर ये दोनों हो गए आपस में प्लस। ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं कुछ, इनको आप लोगों ने खुद अपने पास सॉल्व करना है। तो ये था आपका थोड़ा सा कि किस तरह से आपने सर्किट को देख के उसकी इक्वेशन निकालनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर इक्वेशन को देख के सर्किट बनाना पड़े तो हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो इस वीक का दूसरा लेक्चर है, वीक 4 का लेक्चर नंबर 8, उसमें मैंने आपको सिखाना है कि इक्वेशंस को देख के अगर आपको सर्किट बनाना पड़े तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स से शुरू करेंगे और हम एक्सटेंसिव एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये एक बेसिक सी इक्वेशन यहाँ पे दे दी है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास बड़ी इक्वेशन भी हो तो उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें और उनको सॉल्व करना शुरू कर दें। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के 2 पार्ट्स बना लिए। पहला पार्ट आ गया इसका ए बी, ये इसको दूसरा पार्ट आ गया सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो मैं पहले इसको बनाऊंगी, फिर मैं इसको बनाऊंगी और उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं इनको आपस में प्लस कर दूँगी। तो वो मैंने लिखा भी कि सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे और फिर हम इन दोनों को आपस में और कर देंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट इस्तेमाल होता है, एंड गेट इस्तेमाल होता है। तो हम इनको एंड करेंगे। इसी तरह ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके लिए भी हम एंड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस एंड से पहले डी का कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है तो पहले मुझे डी को नोट करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1, उसी तरह आपके आसानी के लिए मैंने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिंगल स्टेप के अंदर इस कंप्लीट को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी। तो ये मेरे पास ए और बी का एंड हो गया, इस चीज़ को मैंने बना लिया है। अब मैं इसको बनाऊंगी सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास बन गया था। सी और डी का कॉम्प्लीमेंट था तो डी को मैंने नोट किया तो डी कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर इन दोनों को एंड कर दिया। अब ये भी बन गया, ये भी बन गया। इन दोनों को आपस में प्लस करना है, प्लस के लिए और गेट इस्तेमाल होता है तो फिर इन दोनों इनपुट्स को मैंने आपस में प्लस कर दिया। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अभी सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को डिज़ाइन करूँगी, उसके बाद मैं इसका सी के साथ और करूँगी, फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट करके इनको मल्टीप्लाई करूँगी। तो डी एक्सॉर एफ बनाते हैं। डी और एफ का एक्सॉर हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इसको प्लस करना है सी के साथ, यानी और गेट लगाना है सी के साथ। तो ये सारी चीज़ मेरी बन गई। अब ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले तो मैं बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी का नॉट करूँगी और फिर इनको मल्टीप्लाई करूँगी। तो पहले बी का कॉम्प्लीमेंट किया और फिर इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका सर्किट डिज़ाइन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले हम बनाएंगे ए बी। अब देखें यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल के अंदर उस सारे को बना दिया। सबसे पहले देखें ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ए और बी का एंड हो गया। फिर दूसरे स्टेप में मेरे पास है ये पूरा का पूरा पार्ट। तो उसमें पहले मैं इस ब्रैकेट को बनाऊंगी बी प्लस सी, ये प्लस हो रहे हैं और गेट लगा बी प्लस सी। फिर हम इस बाहर वाली वैल्यू को बनाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड लगेगा बी और सी आ गया। फिर ये टर्म इस और के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस और को इस टर्म को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी टर्म बन गई मेरे पास। ये पूरी टर्म मैं पहले ही बना चुकी हूँ यहाँ पे। फिर इन दोनों को आपस में प्लस करना है तो आगे एक और गेट लगा और ये दोनों वैल्यूज इसके साथ प्लस हो गई। अब ये एग्जांपल्स हैं 2 प्रैक्टिस के लिए जिनको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है अपने पास। जो आप लोगों की इस वीक की असाइनमेंट है वो असाइनमेंट मैं आपको बताते चलूँ कि आपने करना ये है कि आपने एटलीस्ट 5 रैंडम एग्जांपल्स आप इंटरनेट से उठाएं, आप अपनी कोर्स बुक से उठाएं या आप अपने लिए खुद सर्किट्स बनाएं और उनको सॉल्व करें। इसके अलावा आपने अपने लिए 5 इक्वेशंस लिखनी है खुद से और उन इक्वेशंस के फिर आप लोगों ने सर्किट बनाने हैं। ये आप लोगों का काम है इस वीक का। जो आपका लैब का टास्क है वो ये है कि आज हमने आपको प्रोटीज इंस्टॉल करना सिखाना है। बहुत सारे बच्चों को प्रोटीज के अंदर इश्यूज आ रहे हैं कि प्रोटीज किस तरह से इंस्टॉल करें, तो हमने वो डिस्कस करना है कि हम प्रोटीज को किस तरह से अपने पास इंस्टॉल करेंगे।